राम नाम सत्य है। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वो कभी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होगा। एक संत महात्मा एकनाथ जी रात्रि के समय श्री राम नाम का जप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए भी एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। आसक्ति रहित होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते थे। वे कभी भी एक स्थान पर अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जाप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जाप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते। एकनाथ जी घने जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले चले वहाँ दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमाला ही प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट आते ही देखा कि वट वृक्ष के पास में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें लगा कि वे मनुष्य नहीं प्रेतात्मा हैं। एकनाथ जी को देखकर एक प्रेत ने अपने हाथ दिखाते हुए कहा, मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए। जो सिंहासन पर बैठे थे वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का आपने विचार नहीं किया? तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है? अट्टहास्य करते हुए महात्मा एकनाथ जी बोले, मृत्यु का डर? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मृत्यु का डर होता है। हम साधु लोग तो मृत्यु को आनंद का विषय मानते हैं कि यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी, मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप प्रेतात्मा हैं। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो मनुष्य लोग समाज हमारे नाम से कांपते हैं। महात्मा जी ने प्रेतराज से कहा, मुझे इंसान समझने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत्यु तुल्य है। अगर जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण का क्रमाधीन है। महात्मा जी ने प्रेतराज से कहा, मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भयता देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्य में एक ऐसी निर्भयता से बात कर रहा है। वास्तव में ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई अचरज नहीं। प्रेतराज बोला, क्या प्रश्न है? महात्मा जी प्रेतराज से पूछ रहे हैं, आज यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब उसे पति मिलने की संभावना है। उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा हंसते हुए प्रेतराज से कहा, जमाई कहाँ है कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेत राजा ने कहा, जीवन की इच्छा की मोह का त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वो वहाँ हमारे पद प्रेत योनि में प्राप्त नहीं हुआ है। इस जंगल के किनारे गांव के श्रीमंत ज्ञानवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वो भयंकर रोग से पीड़ित है। सवेरे से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए हम रात भर गीत, नृत्य और मद्यपान करके हम आनंदोत्सव मना रहे हैं। एकनाथ जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का जप करते हुए जंगल के किनारे से गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो गई थी। एक ग्रामीण से महात्मा जी ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवलसा सेठ का बेटा मूलचंद 1 साल से बीमार है। बहुत से उपचारों से भी उसका रोग ठीक नहीं होता। महात्मा नगर सेठ के घर पहुंचे। मूलचंद की स्थिति गंभीर थी। अंतिम समय था। महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आते ही महात्मा जी राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बन गया। महात्मा जी बोले, क्यों मूलचंद, अब तो ठीक है ना? मूलचंद ने अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा और बोला,
महात्मा जी, आप मेरी अंतिम घड़ी में पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं कि मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी। वो हंसने लगा। बेटा, निराश न हो। भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है, तब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्त के वेग को रोककर श्री नाम के जप का मन को लगा दे। मूलचंद की बीमारी बढ़ती गई। राम नाम जपते ही उसका प्राण पखेरु उड़ गया। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। स्मशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चले। नदी तट पर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से निकल पड़े। शाम ढल गई थी। फिर मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुंचे जहां प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर निराश बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ भी नहीं था। चारों ओर करुणा आक्रंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद उत्सव हो रहा था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अतीत हुआ? प्रेतराज ने कहा, भाई, इसलिए तो रो रहे, हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, कंवारी रह जाएगी। महात्मा जी ने प्रेतराज से कहा, आपका जमाई तो आज मर गया, फिर बेटी कंवारी क्यों रह गई? प्रेतराज ने चिढ़ कर कहा, तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख हूं कि मैंने तुझे सब कुछ कल बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करें, मुझे मेरी भूल बताओ तो मैं फिर नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते विलय से कहा, यहाँ से जाते ही तूने मृत्यु वाले को राम नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी राम नाम कहलवाया। इसी कारण वह हमारे पद प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ और उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कंवारी रह गई। महात्मा जी, क्या बस एक बार राम नाम जप लेने से क्या कोई प्रेत योनि से छूट सकता है? आप सच कह रहे हो प्रेतराज भाई। जो मनुष्य राम नाम का जप करते हैं उसे राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि प्राप्त नहीं होती। भगवान राम नाम जाप से नरक धारिणी शक्तियां है। राम नाम का ये प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रमास्वरूप बहते हुए समाधि भाव में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तक वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।